ईश्वर, धर्म और धर्म ग्रंथ। ईश्वर, धर्म और धर्म ग्रंथ, इसको बेचना ये ब्राह्मणों का ऐसा औजार है जिसके माध्यम से वो सदियों से लोगों को गुलाम बनाता रहा है। ब्राह्मणों का अस्त्र, ब्राह्मणों का ब्रह्मास्त्र यानी धर्म ग्रंथ। किताबों में लिख दो और फिर लोगों को बोल दो। कुछ विशेष लोगों को उसको पढ़ने से रोक दो जो उनका अर्थ समझ सकते हैं। पढ़ने से रोक दो, बोलो कि साला तुम इसको पढ़ नहीं सकते। क्योंकि ईश्वर से क्या होगा, लोग अंधे बनते जाएंगे। उसके बाद वो धर्म की तरफ अपन को मोड़ दो, वो पागल, दीवाने, आवारा, गुंडे, मवाली बनते चले जाएंगे। आप जैसा उनको जिस दिशा में मोड़ना चाहोगे वो बनते चले जाएंगे। और यदि वो ऐसे बनते चले जाएंगे तो उन्होंने तो आपको एक औजार के तौर पर इस्तेमाल किया है, लोगों को बेवकूफ़ बना दिया है, बहुत बड़ा हुजूम खड़ा कर दिया है। अब वो अपने आप ही आपकी जेब भरेंगे, पैसा लेकर आएंगे, धन लेकर आएंगे, दौलत लेकर आएंगे, बोलेंगे ये लोग अपने हमें ज्ञान दिया। धीरे धीरे करते 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 इस बात पर से उनका विश्वास बढ़ता चला जाएगा और वो उनकी आस्था बन जाएगी, वो उनका विश्वास बनता चला जाएगा बड़े आसानी से। फिर उनको तोड़ने के लिए साम, दाम, दंड, भेद ये सब अपना लो तो बड़े ही मार्मिक तरीके से आपके गुलाम धीरे धीरे ही बनते चले जाएंगे। आ बैल मुझे मार। हमारे भारत की विशेषता है, हम देखते हैं कि यह राजा जयचंद जैसे भी पैदा हुए और बड़े आसानी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश पर राज भी किया, एक मसाले की कंपनी। ऐसा इसलिए हो पाया कि ब्राह्मणों ने बड़े ही मार्मिक तरीके से, बड़े ही प्यार मोहब्बत से ग्रंथ लेकर के समझाया कि यही आपकी जीवनचर्या होनी चाहिए, यही आपकी जीवन शैली होना चाहिए। उसको धर्म का आकार दे दिया। क्यों? वो जानते थे कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति ही बुराई की तरफ है। अब उसको एक कठोर और सच्ची बात कहो, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कठोर या कड़वी बात भी अगर आपने उसको समझाई, उस पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसको फेंक देगा, क्योंकि उसके लिए वो निरर्थक है। अगर आप उसे एजुकेट होने की बात कहेंगे तो उसे अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन उसको ये बोल दो कि मंदिर ही सब कुछ है, वो बड़ा जल्दी एक्सेप्ट करेगा। आप उसको एजुकेशन के बारे में समझाओगे, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और भारत के साधु संत, महंत, ऋषि, महर्षि, जितने भी लोग थे, सब ने इस देश के लोगों को सिर्फ अपने फेवर में कैसे लाना, बेवकूफ़ी भरी बातें बताई, अपने फेवर में सिर्फ लाने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए कि इस देश के लोगों को कैसे, क्यों और किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो फिर उनको औजार के रूप में इस्तेमाल किया। ईश्वर, धर्म और धर्म ग्रंथों से लिख दो। धर्म ग्रंथों में अंधविश्वास भरी बातें लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हम देखते हैं कई भूत प्रेत, कई अंधविश्वास, कई जादू टोना, न जाने किस किस प्रकार से उन्होंने वशीकरण, किस किस प्रकार से उन्होंने लिख करके रखा अपने धार्मिक ग्रंथों में।
लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन हमेशा ही एजुकेशन से उनको दूर रखना चाहिए। इसलिए वो ब्राह्मणों ने एजुकेशन को अपने पास रखा और कहा कि हम जो कहेंगे वही सत्य है। बड़े आसानी से उन्होंने खुद को भगवान साबित कर दिया, जबकि भगवान नाम की चीज अस्तित्व में कोई होती नहीं। ये पागलपन है, मूर्खता है। बावजूद इसके कि इस देश के लोगों ने बड़े जल्दी ही उसको एक्सेप्ट इसलिए कर लिया कि मनुष्य के सामने दो पक्ष रखो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। हमेशा ही मनुष्य को पॉजिटिव की तरफ बहुत कम ध्यान जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक लंबा रास्ता तय करना होता है। नेगेटिव रास्ता बहुत शॉर्टकट, आए और चल दी। हाँ, बोले यहाँ से पैसा आने वाला है, क्योंकि मनुष्य में ईर्ष्या, लालच, क्रोध, लोभ ये बहुत जल्दी पनपता है। इंसानों को गुलाम बनाना तो उनके अंदर लालच भर दो कि तुम्हारे लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बाद में करो ना करो, मुकर जाओ। जैसे आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था कि बोले 15 लाख दिलवा देंगे, कभी कहा था कि बोले अच्छे दिन आने वाले। इस प्रकार से लोगों के दिलो दिमाग में लालच भर दो, उनको बोल दो कि यार 10-20 करोड़ तुम्हारे लिए हम तो यूँ ही दे देंगे। देखो कैसे वोटों की बौछार होती है, क्योंकि ये देश इंसानों का काम और जानवर बचाता है। और इसलिए ईश्वर धर्म, किसी भी देश को अगर गुलाम बनाना है तो ईश्वर धर्म और धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से उनको बेवकूफ़ बनाना, उनको इंसान बनने की आवश्यकता होती ही नहीं है, क्योंकि उन खुद इंसानों को भी पता है। हम देखते हैं कि हम हमारे शरीर में गंदगी होती है, लेकिन अगर मस्तिष्क साफ है, मस्तिष्क अगर साफ है तो दुनिया की हर बीमारी हो या ज्ञान हो, विज्ञान हो, हम उसको कभी एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है। इसलिए ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथों के माध्यम से रामायण, महाभारत, ब्राह्मणों को पता था कि जिस दिन इस देश के लोग समझ जाएंगे तो ये हमारे लिए एक कठोर वक्त होगा, और ये कठोर वक्त ऐसा आना नहीं चाहिए। इसके लिए वो दुगुना रफ्तार से प्रयास करता है कि इस देश के लोगों को बेवकूफ़ किस तरह से बनाया जा सकता है।